नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। एक खबर आई है दिल्ली से, जिसमें दिल्ली सरकार यानी कि वर्तमान की जो सरकार है दिल्ली गवर्नमेंट में, आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने घोषणा की है कि मंदिरों में और गुरुद्वारों में जो पंडित पुजारी वगैरह हैं उनको 18,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ये एक बहुत अच्छी पहल है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आप चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी दल से, किसी भी संगठन से, किसी भी विचारधारा से, यदि आप सनातन धर्मी हैं, आप हिंदू हैं, हिंदूवादी विचारधारा आप रखते हैं थोड़ी सी भी, आप यदि कांग्रेस से भी है, भाजपा से भी है या बीएसपी एसपी किसी भी दल से है, लेकिन आपके अंदर यदि कहीं से थोड़ा सा भी धर्म अभी बचा हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको उस घोषणा का समर्थन करना चाहिए या उसकी तारीफ करनी चाहिए, बेशक आप किसी भी विचारधारा से हो। तो मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूं और मैं इसको बहुत सराहनीय कदम मानता हूं, क्योंकि ऐसा कदम बहुत ही कम देखने को मिला है हमें अभी तक। और संभव है कि ये आज़ादी के बाद से हिंदू धर्म के पक्ष में इस तरह का कोई जो फैसले हुए हैं उनमें से ये गिना चुना फैसला कहा जा सकता है, ऐतिहासिक भी मान सकते हैं हम इसको। ये अलग बात है कि चुनाव आने वाले हैं, 1-2 महीने में चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद फिर कौन सी सरकार बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी। और यदि आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनती है तो हो सकता है कि इसको वो लागू कर दे या फिर ठंडे बस्ते में भी जा सकता है, लेकिन हमारे लिए फ़िलहाल वो मायने नहीं रखता, क्योंकि वैसे भी अभी बिना सैलरी के ही हमारे पुजारी वगैरह कर रहे थे ये काम। लेकिन अगर ऐसा संभव है कि यदि वो पार्टी आ जाती है और इसको लागू कर देती है, और बेशक हम ये कहें कि हर महीने ना भी मिले या 6 महीने बाद मिले या हर 1-2 महीने बाद मिले, या जो भी स्थिति रहे उनकी, जो उनकी नियम या जो उनके दबाव या राजनीति अंदर जो खेले, जो भी वो उनका खेला हो, तो उसके हिसाब से हो। लेकिन एक हम ये कह सकते हैं कि अभी तक ये है कि वो 300 योजनाएं चलाएं या वो मदरसों में वजीफ़ा दे, या हरियाणा की खट्टर सरकार ने जिस प्रकार से मदरसों में या मौलवियों को जिस प्रकार से छप्पर फाड़ करके देना शुरू किया, या इस तरह के अन्य राज्यों में हम देख रहे हैं कि जो हुआ, या भाजपा सरकार ने भी मौलवियों को, इनको, उनको और बहुत अलग अलग तरीके से उनको लाभ देने का प्रयास किया, और हुनर हाट और ये वो सब कुछ किया, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हम राजनीति में ना जाएं और राजनीति से दूर रहकर ही अगर हम इसका समर्थन करते हैं, इसका, बेशक आप किसी भी विचारधारा के पार्टी के वोटर हो, आप बीजेपी के वोटर हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के, एसपी के, बीएसपी के या आम आदमी के हो, तो हमें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। और हमें एक हिंदुत्व की आवाज़ उठाने वाला, ये यदि आप किसी बड़े पद पर भी है, आप किसी भी पार्टी के, आम आदमी पार्टी से विपक्षी कोई भी पार्टी हो, आप अपनी पार्टी में दबाव का एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं, इस खास करके इस एक घोषणा के माध्यम से। तो इस तरह की कुछ नीतियां अपना सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूं कि आप धर्म को राजनीति के अंदर लेकर के आइए, न कि राजनीति को धर्म के अंदर घुसाइए। तो ये वही कदम है। इसमें हम कह सकते हैं कि धर्म को राजनीति में अगर घुसाया तो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति बनेगी और उसके बाद धर्म की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे नियम या कुछ इस प्रकार के जो है, तो हम, क्योंकि मूल रूप से हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं और हम अपने इस चैनल को राजनीति से दूर रख कर और सिर्फ धर्म का और सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नो लेफ्ट नो राइट, सिर्फ हम सनातन की वॉइस बन करके रहना चाहते हैं। तो ये उसी के डर्रे पर हम चलना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यदि कोई भी पार्टी हमारा धर्म का समर्थन करता है तो हम उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प होना चाहिए, चाहे वो किसी भी विचारधारा का क्यों न हो। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी इस फैसले का स्वागत करें और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, जिसको कहा जाता है उनकी अपनी भाषा में। तो हम ये कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सरकार बना करके दोबारा से आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है समर्थन इसका मिलेगा अवश्य, हिंदुओं का, चाहे जितनों का भी मिले। तो हमारी दुआएं आपके साथ है। यदि आप अच्छा करते हैं तो इसके लिए हम आपको शाबाशी देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।